सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर हुए नागरिक अब अपने दावे ऑनलाइन भी जमा कर सकेंगे। अदालत ने कहा कि प्रक्रिया मतदाता अनुकूल होनी चाहिए और चूंकि आधार कार्ड सबसे व्यापक रूप से उपयोग में है, इसलिए इसे स्वीकार करना चाहिए। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर यह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए 11 दस्तावेजों में आधार को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन अधिकारी आज के आदेश की जानकारी राजनीतिक दलों को दें। इसके अलावा बिहार एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर भारी प्रतिक्रिया आती है तो डेडलाइन बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पार्टियों के बीएलए उन 65 लाख लोगों की लिस्ट चेक करें जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। हम 14 अगस्त के आदेश को दोहराते हैं और कहते हैं कि वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के शारीरिक तौर पर आवेदन की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए जो 11 दस्तावेज मांगे गए थे उनमें आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इसमें आधार को भी शामिल किया जाए। कोर्ट ने अपने फैसले में राजनीतिक दलों को न सिर्फ इस मामले को शामिल करने के लिए कहा बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से लोगों की मदद करने का निर्देश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी, आधार कार्ड स्वीकार करने का निर्देश और लोगों को ऑनलाइन सुविधा देने को कहा। इससे पहले चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों की बूथवार सूची वेबसाइट पर डाल दी थी। इन लोगों को सुधार के लिए आवेदन या फॉर्म 6 भरकर दावा करना होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि 65 लाख नाम जो हटाए गए हैं उनमें से 22 लाख मृत पाए गए और 8 लाख डुप्लीकेट हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि लोग अगर खुद आगे आते हैं तो उनके दावों की जांच की जाएगी। दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण और वृंदा ग्रोवर ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहा है और खुद ही दिक्कतें पैदा कर रहा है। भूषण ने यह भी आरोप लगाया कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी ने सीधे आधे निर्वाचन क्षेत्र में ही बीएलए तैनात किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 राजनीतिक दलों को इस फैसले की जानकारी देने और कोर्ट में पेश होकर एक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वे इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। ईसीआई ने अदालत को बताया कि अब तक लगभग 85,000 बाहर हुए मतदाताओं ने दावा फॉर्म भरा है, जबकि 2 लाख से अधिक नए मतदाताओं ने पंजीकरण कराया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र ने चुनाव आयोग के क्रूर हमले से खुद को बचा लिया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि अब तक ईसीआई का रवैया मतदाताओं के हितों के खिलाफ रहा है। बता दें कि 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची 19 अगस्त तक प्रकाशित की जाए और हटाने के कारण भी बताए जाएं। दरअसल ये संशोधन बिहार में 2003 के बाद पहली बार हो रहा है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य में कुल पंजीकृत मतदाता 7.9 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़ हो गए हैं। इससे बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।